हेलो एवरीवन, आज का सम है 5 टू द पावर 2x माइनस 5 टू द पावर x प्लस 3 प्लस 125 इक्वल टू 5 टू द पावर x। और यहाँ पर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। इस टाइप के सम में सबसे पहले हम एक्सपोनेंट का यूज करेंगे, और जब एक्सपोनेंट का यूज करेंगे तब हम इसको लिख सकते हैं और 5 टू द पावर 2x यानी 5 टू द पावर 2 इंटू एक्स माइनस 5 टू द पावर x प्लस 3 a टू द पावर m प्लस n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n होता है। इसी फार्मूले का यूज यहाँ पर 5 टू द पावर x प्लस 3 के लिए करेंगे, तभी हो जाएगा 5 टू द पावर x इंटू 5 क्यूब प्लस 125 इक्वल टू 5 टू द पावर x। और 5 टू द पावर 2 इंटू एक्स यानी एक्सपोनेंट में a टू द पावर m इंटू n इक्वल टू a टू द पावर m टू द पावर n या a टू द पावर n टू द पावर m होता है। इसका यूज यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप में करेंगे, तब ये हो जाएगा 5 टू द पावर x होल स्क्वायर माइनस 5 टू द पावर x इंटू 5 क्यूब यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 5 5 जा 25 25 5 जा 125 प्लस 125 इक्वल टू 5 टू द पावर x। और 5 टू द पावर x होल स्क्वायर माइनस 5 टू द पावर x इंटू 125 माइनस 5 टू द पावर x। राइट हैंड साइड के 5 टू द पावर x को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ गए हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस 5 टू द पावर x हो गया प्लस 125 इक्वल टू 0। और 5 टू द पावर x होल स्क्वायर माइनस यहाँ देखिए 5 टू द पावर x इंटू 125 माइनस 5 टू द पावर x, दोनों में 5 टू द पावर x कॉमन है। जब 5 टू द पावर x कॉमन ले लेंगे तब बचेगा 125 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 125 इक्वल टू 0। और 5 टू द पावर x होल स्क्वायर माइनस 5 टू द पावर x इंटू 125 प्लस 1 इक्वल टू 126 प्लस 125 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दोनों में 5 टू द पावर x है, इसलिए यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट 5 टू द पावर x इक्वल टू y। जब 5 टू द पावर x को y लेट करेंगे तब मेरा इक्वेशन हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 125 इक्वल टू 0, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इसे हम स्प्लिट अप मेथड से सोल्व कर लेते हैं। y स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 125 इक्वल टू 125। यहाँ पे मिडिल का टर्म 126 है, तो इसको फैक्टराइज करते हैं 125 जो 125 एंड 125 प्लस 1 इक्वल टू 126। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं और y स्क्वायर माइनस 125y माइनस y प्लस 125 इक्वल टू 0। यहाँ फर्स्ट टू टर्म में देखें y कॉमन है, y को कॉमन लिया बच गया y माइनस 125 एंड लास्ट टू टर्म में माइनस 1 कॉमन है, और जब माइनस 1 कॉमन लेंगे तब बचा y माइनस 125 इक्वल टू 0। और y माइनस 125 को आप कॉमन ले रहे हैं तब बचा y माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट इज आइदर y माइनस 125 इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इक्वल टू 0। व्हेन y माइनस 125 इक्वल टू 0 y इक्वल टू 125, और y हम लोगों ने किसके बदले लेट किया है, यहाँ देखें 5 टू द पावर x इक्वल टू y, तो हम लिख सकते हैं और 5 टू द पावर x इक्वल टू 125। 125 को फैक्टराइज करते हैं, 525 जा 125 5 5 जा 25, यानी 125 के बदले हम 5 क्यूब लिख सकते हैं और 5 टू द पावर x इक्वल टू 5 क्यूब। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का बेस सेम है, इसलिए पावर इक्वल होगा और
x इक्वल टू 3, यानी x का एक वैल्यू मुझे मिल गया है जो कि 3 है। अब सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं, y माइनस 1 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, और y के बदले हम लिखेंगे 5 टू द पावर x इक्वल टू 1, और 5 टू द पावर x इक्वल टू नंबर कोई भी हो, अगर उसका पावर हम 0 देते हैं तो इक्वल टू 1 होता है। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 0, कारण 5 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का बेस सेम है, इसलिए पावर इक्वल होगा और x इक्वल टू 0। इस तरीके से यहाँ पर x के दो वैल्यू मिले हैं, फर्स्ट 3 एंड दूसरा 0। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।